हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका अंजनी क्लासेस में। और हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट के अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसके आज हम लेक्चर 2 में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इन फॉर्मूलेस को एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे। y इक्वल टू सी प्लस एस कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, एपीसी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, एपीएस सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। और याद रखिएगा एपीएस और एपीसी की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 होती है। Marginal propensity to consume, change in consumption divided by change in income. MPS, marginal propensity to save, change in saving divided by change in income। और इन दोनों की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। कंजम्पशन का जो फॉर्मूला है सी बार इक्वल प्लस बी बाय, अब याद रखिएगा बी इज इक्वल टू एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और सेविंग का फॉर्मूला है माइनस सी बार 1 माइनस बी इंटू बाय। अब यहाँ पर 1 माइनस बी को हम मानते हैं एम पी एस। अब आगे बढ़ते हैं और जो आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी बाय कैलकुलेट सेविंग। याद रखिएगा हमसे कैलकुलेट सेविंग का पूछा गया है। अगर हमारी जो एडिशनल इनकम 2000 करोड़ हो जाए और ऑटोनोमस कंजम्पशन इस लेवल पर 150 करोड़ है और हम इस एडिशनल इनकम का 40% कंज्यूम कर देते हैं, तो अब हम इसमें एडिशनल सेविंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ गिवन है एडिशनल इनकम 2000 करोड़। यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है 150 करोड़। और तीसरी जो चीज़ दी है वो है एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड, दैट मीन्स एमपीसी। एमपीसी यानी 40% है। एमपीसी को हम यहाँ बी डिनोट करके लिखते हैं, जिसकी वैल्यू दी है 40%। 40% मीन्स 40/100। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4। अब हम इसको कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूले में लिखते हैं, जो कि है सी बार प्लस बी यानी एम पी सी मल्टीप्लाइड बाय इनकम। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है 150 करोड़, एम पी सी गिवन है 0.4 और एडिशनल इनकम गिवन है 2000 करोड़। अब आप इसको 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 800 करोड़। अब इन दोनों का टोटल करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वह 950 करोड़। तो अब हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया, जो हमारी कंजम्पशन आ रहा है वह 950 करोड़ आ रहा है। अब हमसे पूछा गया है सेविंग। तो जैसा कि आप जानते हैं इनकम की जो वैल्यू है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है 2000 इनकम, कंजम्पशन हमने कैलकुलेट किया 950 करोड़ और सेविंग हमें पता करनी है। तो सेविंग की वैल्यू हम पता कर लेंगे 2000 माइनस 950, दैट मीन्स 1050 करोड़। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया कि एडिशनल इनकम कितनी होगी। अब एक एडिशनल क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, जिसमें गिवन है सेविंग फंक्शन गिवन है x इक्वल टू -120। अब यहाँ पर जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसको नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखा जाता है 0.4 मतलब MPS और मल्टीप्लाइड बाय इनकम। अब आपसे बोल रहे हैं कि कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू पता करिए। कंजम्पशन फंक्शन क्या ड्रॉ करेंगे हम, आइए लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो है
एस इक्वल टू माइनस 120 प्लस 0.4 वाई। अब जैसा कि आप जानते हैं सेविंग फंक्शन में MPS गिवन होता है और MPS और MPC की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1 के इक्वल। अब यहाँ पर हमें MPC नहीं मालूम है तो MPC की वैल्यू पता कर लेते हैं। MPS गिवन है 0.4 तो MPC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.60। अब एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली 0.60। अब यहाँ पर हम कंजम्पशन फंक्शन अगर लिखते हैं तो कंजम्पशन फंक्शन की जो वैल्यू होती है C बार प्लस VY। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेविंग फंक्शन में ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है उसे नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखा जाता है और यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन में ऑटोनोमस कंजम्पशन को पॉजिटिव में लिखा जाता है प्लस बी यानी MPC। तो MPC की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 0.6 प्लस मल्टीप्लाइड बाय। इसको करेक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ किया 120 प्लस 0.6 वाई। अब हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि अगर इनकम 600 करोड़ हो जाए तो इस 600 करोड़ की इनकम पर हमारे कंजम्पशन क्या होंगे। जैसा कि अभी हमने कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ किया 120 प्लस 0.6 वाई। अब इनकम की वैल्यू हमें गिवन है 600 करोड़ तो 600 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे 600 को तो उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आएगी 360 करोड़। 120 प्लस 360 करोड़ 480। तो यहाँ पर 600 करोड़ की जो एडिशनल इनकम है उस पर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा कंजम्पशन और कंजम्पशन की वैल्यू आ रही है 480 करोड़। अब हमसे इस क्वेश्चन में एक तीसरी चीज़ पूछी गई है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। अब जैसे कि आप जानते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो वैल्यू है जहाँ पर हमें ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना कोई लॉस हो रहा है। अब इस इकोनॉमिक में ब्रेक इवन लेवल का मतलब क्या है। ब्रेक इवन लेवल मीन्स व्हेन सेविंग बिकम जीरो, यानी आपकी जितनी भी इनकम होती है उस इनकम में तो ना आप बचा पा रहे हैं ना आप एडिशनल जो इनकम की ज़रूरत है आपको पास सेविंग से वो ना बोले रहे हैं, यानी आपकी इनकम ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, यानी आपकी इनकम ज़ीरो वैल्यू पर है। तो यहाँ पर BEP की जो वैल्यू है वो है Y इक्वल टू C, यानी जो इनकम है वो किसके बराबर होगी, कंजम्पशन के बराबर होगी। तो ब्रेक इवन लेवल पर इनकम कितनी होगी आइए वो कैलकुलेट करते हैं। अब जैसा कि आपको अभी बताया ब्रेक इवन लेवल Y इक्वल टू C, ठीक है। ब्रेक इवन लेवल पर हमने क्या फॉर्मूला रखा, Y इक्वल टू कंजम्पशन। अब यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 160 प्लस 0.6 वाई। तो यहाँ पर हम C की जगह कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं 120 प्लस 0.6 वाई। अब 0.6 वाई को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं y माइनस 0.6 वाई इक्वल टू 120। अब एक वेरिएबल में से 0.6 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 0.6 करने पर इसकी वैल्यू आएगी 0.40 इक्वल टू 120 एंड देन y इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट मीन्स 300 करोड़। तो इस तरह से ब्रेक इवन लेवल पर हमारी जो इनकम होगी वो होगी 300 करोड़, यानी 300 करोड़ पर ना तो हमारी कोई सेविंग होगी और ना हमें कोई पास सेविंग से पैसे निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन
किसी एक इकोनॉमी में उसकी वैल्यू गिवन है C इक्वल टू 200 प्लस 0.8 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS। सेकंड हमसे पूछा गया है ऑटोनॉमियस कंजम्पशन क्या होगा। तीसरा पूछा गया है कि अगर हमारी करस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन क्या होगा इस कंजम्पशन फंक्शन के बेसिस पर। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कंजम्पशन इफ़ इनकम लेवल ऑफ 3000 एंड 5000 करोड़। अगर हमारी इनकम का लेवल 3000 और 5000 करोड़ हो जाता है तो उस पर हमारे कंजम्पशन क्या होंगे। और पांचवी चीज़ कैलकुलेट करनी है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक इवन लेवल का मतलब है नो सेविंग, y इक्वल टू सी। आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कंजम्पशन फंक्शन 200 प्लस 0.8 y। अब जैसा कि आप जानते हैं कंजम्पशन फंक्शन में ये जो पहली वैल्यू होती है उसे बोलते हैं C बार यानी ऑटोनॉमियस कंजम्पशन। सेकंड जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं B यानी MPC और y इक्वल टू इनकम। तो सबसे पहले हम ऑटोनॉमियस कंजम्पशन की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं यहाँ पर 200 करोड़। हाँ, जो सेकंड चीज़ हमसे पूछी गई है वो हमने पहले कैलकुलेट कर ली। अब हमसे पूछा गया है MPC और MPS की वैल्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि जो B है B कहलाता है MPC। MPC गिवन है 0.8। अब आपको पता होगा MPC और MPS की जो वैल्यू है वो होती है इक्वल टू 1। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है MPC 0.8, MPS हमें कैलकुलेट करना है। तो MPS की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2। तो अब हमने यहाँ पर पहला हमसे पूछा गया था MPC और MPS की वैल्यू। तो MPC और MPS की वैल्यू आ रही है 0.8 और 0.20। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है सेविंग फंक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं सेविंग फंक्शन की जो वैल्यू है वो होता है माइनस C बार प्लस 1 माइनस B y। माइनस C बार यानी जो ऑटोनॉमियस कंजम्पशन है यहाँ पर हमें लिखना होता है नेगेटिव वैल्यू के साथ। ऑटोनॉमियस कंजम्पशन हमने कैलकुलेट किया 200 करोड़, तो माइनस 200 प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी यानी MPS की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है 0.2, तो 0.2 बाय। तो जो हमारा नेक्स्ट आंसर है वो है सेविंग फंक्शन ड्रॉ करने का। सेविंग फंक्शन इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस बी बाय। तो कंजम्पशन ऑटोनॉमियस दिया हुआ है 200, तो माइनस 200 प्लस 1 माइनस बी यानी MPS की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0.2 बाय। अब हमसे नेक्स्ट पूछा गया है कंजम्पशन इफ़ इनकम लेवल 3000 एंड 5000 करोड़, यानी हमें कंजम्पशन पता करना है 3000 करोड़ और 5000 करोड़ की इनकम पर क्या होगा। तो इसको हम कंजम्पशन फंक्शन में वैल्यू को पुट करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट किया 200 प्लस बी बाय। अगर हमारी इनकम 3000 करोड़ हो जाती है, y इक्वल टू अगर 3000 करोड़ है तो कंजम्पशन क्या होगा 200 प्लस बी यानी MPC की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की 0.8 और इनकम लेवल है 3000 करोड़। 3000 इंटू 0.8 जो कि आएगा 2400 इक्वल टू 2600 करोड़, यानी 3000 की जो लेवल इनकम है उस पर हम कंजम्पशन कर रहे हैं 2600 करोड़ का। अब इसमें हमसे सेकंड पूछा गया है कि अगर हमारी इनकम लेवल 5000 करोड़ हो जाए तो तब कंजम्पशन क्या होंगे। तो वापस से हम उस कंजम्पशन फंक्शन में इस वैल्यू को पुट करते हैं। ऑटोनॉमियस कंजम्पशन B बाय ऑटोनॉमियस कंजम्पशन 200 प्लस MPC वैल्यू गिवन है 0.8 और इस लेवल पर इनकम है 5000 करोड़। तो 5000 इंटू 0.8 जो कि कैलकुलेट होगा
4000 करोड़, 4000 करोड़ प्लस 200, 4200 करोड़। तो ऐसे हमने 3000 लेवल पर कंजम्पशन कैलकुलेटेड 2600 और 5000 लेवल ऑफ इनकम पर हमारे जो कंजम्पशन आ रहे हैं वह 4200 आ रहे हैं। अब हमें एक चीज़ और कैलकुलेट करनी थी इसमें, जो कि है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक इवन लेवल y इक्वल टू सी, यानी जो इनकम है वो किसके बराबर होगी, कंजम्पशन के बराबर। इसका मतलब है कोई सेविंग नहीं, ब्रेक इवन का मतलब है। अब y हमें कैलकुलेट करना है, c यानी कंजम्पशन फंक्शन की जो वैल्यू है। तो कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 200 प्लस b यानी MPC y। तो y इक्वल टू 200 प्लस 0.8 y माइनस 0.8 y इक्वल टू 200 करोड़, 0.2 y इक्वल टू 200 एंड देन y इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 0.2, दैट मीन्स 1000 करोड़। यानी अगर हमारी इनकम का लेवल 1000 करोड़ है तब उस पर हमारा जो कंजम्पशन है वो का पूरा 1000 करोड़, यानी 1000 करोड़ की इनकम पर हमारा कोई भी एडिशनल सेविंग नहीं होगा। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा 1000 करोड़। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ MPC इज़ 4 टाइम्स MPS, अगर MPC की वैल्यू MPS से 4 गुना ज़्यादा हो, कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम इज 70 करोड़, यानी आपकी जब इनकम का लेवल है ज़ीरो तब आप खर्चा कर रहे हैं 70 करोड़, दैट मीन्स ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर। जैसा कि आप जानते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो हमारे खर्चे होते हैं, जो कि हम पास सेविंग से करते हैं, वो कहलाता है ऑटोनोमियस कंजम्पशन। अब हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है MPC की वैल्यू है MPS से 4 टाइम्स ज़्यादा। जैसा कि आप जानते हैं MPS प्लस MPC इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1। तो यहाँ पर बोला गया है MPC MPS का 4 गुना है, तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया MPS इक्वल टू 4। तो MPS को अगर हमने 4 मान लिया है तो MPC क्या कह रहा है 4 टाइम्स मोर। फोर टाइम्स मोर ऑफ MPS। तो MPS को हमने क्या कंसिडर किया है X का 4 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 4X। अब जैसा कि आपको गिवन है, आप फॉर्मूला जानते हैं MPS और MPC की जो वैल्यू है वो होती है इक्वल टू 1। अब यहाँ पर MPS को हमने कंसिडर किया X और जो MPC है वो है 4X, MPS का 4 गुना ज़्यादा। अब 4X प्लस X इक्वल टू 5X इक्वल टू 1, X इक्वल टू 1/5 0.2। अब हमारे पास यहाँ पर X की वैल्यू आ गई। X को हमने क्या कंसिडर किया है MPS 0.2। अब जो MPC क्या कहलाएगा, MPC की वैल्यू होगी 1 माइनस 0.2, दैट मीन्स 0.8। अब आप चेक कर सकते हैं 0.2 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 वैल्यू आ जाएगा, यानी 4 गुना ज़्यादा। अब हमको कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। जैसा कि आपको बताया गया है इस क्वेश्चन में कि हमारे कंजम्पशन क्या है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर 70 करोड़ है। अब आप जानते ही हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर खर्चा, दैट मीन्स ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर। और ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है 70 करोड़। अब यहाँ पर हम कंजम्पशन फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, C बार B बाय कंजम्पशन फंक्शन 70 करोड़, B यानी MPC की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0.8 y। तो 70 प्लस 0.8 y ये हमारा आंसर है कंजम्पशन फंक्शन का। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।
उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व किए हैं आपको समझ में आए होंगे। आई होप, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।